एक शिकारी सारा दिन शिकार न मिलने के कारण जंगल में भटकने के बाद जब निराश होकर जंगल से गुजर रहा था तो उसने सामने से एक जंगली सूअर को आते देखा। उसका मन खुशी से नाच उठा कि चलो आज कुछ तो मिला, लेकिन वह सूअर भी कुछ कम न था। उसने भी अपने शत्रु को पहचान लिया था। इससे पहले कि शिकारी उस पर वार करता, सूअर ने उस पर हमला कर दिया। सूअर का हमला इतना भयंकर था कि शिकारी संभल न पाया। वह देखते ही देखते सूअर के प्रहारों से घायल होकर जमीन पर गिर गया। मरते मरते शिकारी ने अपनी कमर से लटकते खंजर को निकालकर सूअर के पेट में घोंप दिया। सूअर के मुंह से एक भयानक गुर्राहट निकली और वह भी शिकारी के साथ ही ढेर हो गया। शिकारी और सूअर दोनों मरे पड़े थे। शिकारी जो जंगली जानवरों को मारने निकला था, अब वह खुद ही मरा पड़ा था। उसके पास ही उसके तीर बिखरे पड़े थे और कमान भी पड़ी थी। कुछ समय बाद एक गीदड़ घूमता हुआ वहां आ पहुंचा। जब उसने वहां पड़े सूअर और गीदड़ की लाशों को देखा तो वह खुशी से नाच उठा और अपने आप से ही कहने लगा, आहा, आज सुबह सुबह ना जाने किस भले प्राणी का मुंह देखा था जो एक नहीं दो दो शिकार मिल गए। अब तो कई दिनों तक भोजन नहीं ढूंढना पड़ेगा। पेट भर के खाऊंगा और आराम से सोऊंगा। गीदड़ उनके पास ही बैठ गया। वह कभी सूअर की लाश को देखता जिसके शरीर पर मोटा मोटा मांस था, कभी शिकारी को देखता जो सूअर के सामने बच्चे की तरह लग रहा था, दुबला पतला बेचारा। पास ही शिकारी के तीर बिखरे पड़े थे, उनके साथ ही पड़ी थी उनकी कमान। इस कमान की तंज भी तो चमड़े की ही थी। तीन तीन प्रकार का मांस था। वह सोच रहा था कि पहले किसे खाएं किसे ना खाएं। जब किसी के सामने अधिक भोजन पड़ा हो तो उसका मन भी शांत हो जाता है। उसे खाने की भी कोई जल्दबाजी नहीं होती है। वह यही सोचता है कि खाना ही तो है, जब चाहेंगे खा लेंगे। गीदड़ कुछ देर तो इधर उधर घूम कर देखता रहा कि कोई उसका शत्रु तो नहीं आ रहा जो आकर उसके शिकार पर हाथ साफ कर जाए। कमजोर प्राणी तो सदा शक्तिशाली लोगों से डरते ही रहते हैं। यही कारण था कि गीदड़ धड़कते हुए दिल से इधर उधर देख रहा था। फिर वह शिकारी और सूअर की लाशों के पास गया। उसने सूअर के पेट में लगे खंजर को बाहर निकाला और सोचा, क्यों ना मैं पहले इस खंजर के मांस को चाटकर खा लूं। इसका स्वाद देखता हूं कैसा है। अगर इसका स्वाद अच्छा लगेगा तो फिर पूरे सूअर पर मुंह मारता हूं, फिर तो आज मज़ा ही आ जाएगा। लालची गीदड़ ने जैसे ही उस खंजर पर लगे खून और मांस के टुकड़ों को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, चलो पहले इसे ही खा लेता हूँ। गीदड़ ने तेज खंजर को मुंह में डालकर मांस के टुकड़ों को खाना शुरू किया तो खंजर की नोक टूटकर उसके सांस के साथ ही अंदर चली गई। लालची गीदड़ ने उसे भी मांस समझकर सटकना चाहा तो वह लोहे का टुकड़ा जल्दबाजी में उसके गले में फंस गया, जिससे उसकी सांस रुक गई। वह तड़पने लगा। कुछ देर झटपटाने के बाद उसकी वहीं पर मौत हो गई। सब कुछ धरा का धरा रह गया।
बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें आवश्यकता से ज़्यादा कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ करने से हमेशा मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसी ही मज़ेदार कार्टून वीडियो को देखने और सुनने के लिए हमारे मैजिक कार्टून चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।